उसके बाद अभी कहाँ गए वो सारे जर्नलिस्ट, सब के सब लगता है कहीं हो सकता है कहीं छिप गए होंगे। परफॉर्मेंस अगर आप बात करें रेड बॉल में तो उतनी अच्छी तो नहीं रही, और बीसीसीआई का तो पूरा सपोर्ट है रोहित शर्मा को। हेलो दोस्तों, वंस अगेन एक बार फिर आपका स्वागत है। ये लाइव सेशन नहीं है बट ये रिकॉर्डेड वीडियो है। बट बात करेंगे आज रोहित शर्मा पर। रोहित शर्मा को लेकर इतनी सारी अफवाहें बोल सकते हैं बट नहीं भी बोल सकते हैं अफवाहें। बहुत सारी चीज़ें चली कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले रहे हैं, अब वो शायद ओडीआई से भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। इवन रेड बॉल तो छोड़ें, बट उसके बाद अभी कहाँ गए वो सारे जर्नलिस्ट, सब के सब लगता है कहीं हो सकता है कहीं छिप गए होंगे, या फिर आप अगर दूसरे साइड से देखें तो हो सकता है उनकी बातें सही भी हों। बट ये चैंपियंस ट्रॉफी जब जीती इन्होंने, उसके बाद से कुछ चीज़ें या कुछ सिनेरियो चेंज हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। अब मैंने पहले भी ये चीज़ें बोल रखी हैं कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी तो शायद जो है सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है रोहित शर्मा के लिए भी। वही देखने को आ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, उसमें तो यही है कि रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन इंग्लैंड के लिए देखे जा रहे हैं। वो परफॉर्मेंस अगर आप बात करें रेड बॉल में तो उतनी अच्छी तो नहीं रही। वाइट बॉल में भी थोड़ा सा इवन स्टीवन रहा, बट एज ए कैप्टन उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखें कैप्टनसी के मामले में तो वो काफ़ी बेहतर रहा। उनकी कैप्टनसी में टीम ने बहुत बेहतर किया, इस वजह से चीज़ें उनके फेवर में होती हुई दिख रही हैं। और बीसीसीआई का तो पूरा सपोर्ट है रोहित शर्मा को। और ये चीज़ें तो थी कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा तो उसके बाद कुछ और ही सिनेरियो होगा। क्योंकि देखें, आप जो मर्जी बोल लें, बट जिस कैप्टन ने बैक टू बैक 2 आईसीसी इवेंट जिताए हों टीम को, आसान नहीं होता उसको हटाना। और आप इतनी आसानी से ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं भाई बस अब आपका यहाँ से कैरियर ओवर हो गया है। अच्छा, एक चीज़ और है इस पे, अगर ओनली अगर ये, क्योंकि इन्होंने T20 से तो रिटायरमेंट ले रखी है, तो अगर ओडीआई अगर ये ओनली खेलेंगे और टेस्ट से भी अगर ये इनको हटा दिया जाता है या फिर ये नहीं खेलते हैं तो फिर भी आसान नहीं होगा अगर आप 2027 का भी वर्ल्ड कप देख रहे हैं। और मुझे ये भी नहीं लगता कि बिना किसी टारगेट के कोई भी प्लेयर जो है खेलेगा। अब जैसे वो भी रोहित शर्मा जैसा प्लेयर, अगर रोहित शर्मा जैसा प्लेयर अगर अभी खेल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, दैट मीन्स उनके माइंड में है 2027 का वर्ल्ड कप। और उन्होंने ये पहले भी बोल रखा है कि हम छोटे से बड़े हुए हैं इस 50 ओवर वर्ल्ड कप को देखते हुए। तो ये जो इसको जीतने का सपना है, हर कोई प्लेयर का सपना होता है कि इस वर्ल्ड कप को जीते, बिकॉज छोटे से हमने ये देखा है कि 50 ओवर वर्ल्ड कप चलता है और T20 तो नहीं चलता था ना तब। तो इस वजह से उनके माइंड में तो है, उनके माइंड में टारगेट है वो 2027 का वर्ल्ड कप। बट फिटनेस, बिकॉज तब तक जाते जाते 40 ईयर्स के वो कंप्लीट होंगे, तो मतलब माइंड में फिटनेस को लेकर भी सवालिया निशान तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि आए दिनों फिटनेस पर भी जिस तरीके से इन पे जो शब्दवेदी बाण जो छोड़े गए हैं, तो उसको लेकर भी आसान नहीं होता। आपके माइंड में चीज़ें चलती हैं, जो मर्जी यार खिलाड़ी बोलने की बाहर क्या हो रहा है हमें नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना फोकस रखते हैं। बट ये आज के टाइम में ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। ये आप पहले बोल सकते थे, बट आज के टाइम में जब सबके पास सोशल मीडिया से कांटेक्ट हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर इन चीज़ों पर आपको बोलना। बट ठीक है, अब अगर बात करें रोहित शर्मा की, तो अगर उनके माइंड में टारगेट है 2027 वर्ल्ड कप का, तो क्या वो ओनली ओडीआई खेलकर ही 2027 तक जा सकते हैं? मतलब आपको ये लगता है ये पॉसिबल है? बिकॉज ओनली ओडीआई क्रिकेट, ठीक है, वर्ल्ड कप तक 35+ मैचेस भी होंगे शायद, तो आप कर सकते हैं, काफ़ी ओडीआई हैं, बट आसान तो नहीं है। बिकॉज इतने गैप के बाद जो है ओडीआई होंगे,
तो मुझे तो नहीं लगता। आपको टेस्ट तो खेलना पड़ेगा, या फिर आपको रणजी खेलना पड़ेगा, या फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बैठ के तो नहीं रह सकते। तो ये तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप देख रहे हैं तो सबसे पहले ये होगा कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतें, जो कि उन्होंने किया। अब उन पर जो प्रेशर है वो उतना नहीं होगा, बिकॉज वो कैप्टन जिसने बैक टू बैक 2 आईसीसी इवेंट जीते हैं। ठीक है, WTC में वो फाइनल नहीं पहुंच पाए, न्यूजीलैंड हमको घर पर हरा गया, तो BGT हार गए, बट ठीक है, फिर भी ये चीज़ें होती रहती हैं। आप जीतते भी हैं, हारते भी हैं, बट आपने बड़े आईसीसी इवेंट जीते हैं, तो अभी तो उनको आपको मार्जिन देना पड़ेगा। अभी वो कहीं नहीं जाने वाले, उन्होंने बोला भी है अभी मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो अब ये खबर कितनी सच है, हालांकि ये रिपोर्ट है, कितनी सच है ये भी देखना होगा। बट मुझे ये तो लग रहा था कि रोहित शर्मा इंग्लैंड जाने के बारे में सोच रहे हैं, बट एज ए कैप्टन इस पे थोड़ा सा सवालिया मार्क था। बट अब ये इंडियन एक्सप्रेस की अगर रिपोर्ट है तो देखना पड़ेगा इस पे भी। बट क्या आईपीएल भी इस पे इम्पैक्ट या इफेक्ट डाल सकता है इनकी परफॉर्मेंस को लेकर, रोहित शर्मा की, कि अगर इन्होंने आईपीएल में परफॉर्म नहीं किया तो क्या अगर इनकेस नहीं किया आईपीएल में परफॉर्म, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? ये इंग्लैंड जाएंगे और एज ए कैप्टन जाएंगे क्या? इस पे भी क्वेश्चन रहेगा। मुझे नहीं लगता। अगर मैनेजमेंट ने सोचा है कि हम रोहित शर्मा को टेस्ट कैप्टन देख रहे हैं इंग्लैंड सीरीज के लिए, इवन फिर आगे तक भी आप फॉरवर्ड करेंगे, तो मुझे नहीं लगता आईपीएल का इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, बिकॉज आईपीएल यार डिफरेंट फॉर्मेट है, और रोहित शर्मा ने इससे पहले ही बोल रखा है कि आप फॉर्मेट वाइज मिक्स मत करें। हाँ, तो इससे तो एक और बात निकल कर आती है कि आपका अगर वाइट बॉल में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, दैट मीन्स कि रेड बॉल में तो सिनेरियो सबके सामने है, और वो भी इंग्लैंड में तो आसान नहीं होगा जब बॉल सीम होगा, स्विंग होगा। बट रोहित शर्मा अपनी फिटनेस पर तो काम कर रहे हैं, ये बात तो सही है, और उन्होंने काम करने के बारे में सोचा है और स्टार्ट भी किया है भाई। तो होपफुली जल्दी दिखेगा उनकी जो फिटनेस है, जो उन पर जो शब्दवेदी बाण जो छोड़े जा रहे थे ना, वो उन पर वो भी दिखेगा, जल्दी दिखेगा उसका रिजल्ट। बट अब अगर रोहित शर्मा वापस आ रहे हैं तो जो और भी जो हैं लोग जो सवालिया निशान उठा रहे थे कि क्या बुमराह को परमानेंट कैप्टन नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज उनकी फिटनेस और एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी नीड है इंडिया को। तो आप उन्हें ऐसे खो नहीं सकते। आप कंटिन्यू, जैसा सेंट बॉन्ड ने बोला कि बुमराह बैक टू बैक जो है 3 मैचेस एक साथ नहीं खेल सकते, मैक्सिमम 2 मैच आप उनको खिलाएं, उसके बाद आप उनको रेस्ट दें। तो अगर वो परमानेंट कैप्टन नहीं बनेंगे तो क्या आप ये भी देख रहे हैं कि रोहित शर्मा की हमें तब भी ज़रूरत है, बिकॉज इतने एक्सपीरियंस कैप्टन की आपको ज़रूरत तो रहती है। आपको हो सकता है शुभमन गिल पर उतना भरोसा ना हो, ऋषभ पंत को अभी आपने उतना एज ए टेस्ट कैप्टन तो देखा ही नहीं है, तो और बुमराह पर आप लोड डालना नहीं चाहते। तो क्या मैनेजमेंट ने ये भी सोचा कि क्यों ना हम जिसने 2 आईसीसी इवेंट जिताए हैं, जिस कैप्टन ने, हम उसको ही फॉरवर्ड करें आगे की तरफ? तो हो सकता है ये भी माइंड हो। बट आईसीसी इवेंट जीतने के बाद थोड़ा सा जो सिनेरियो है थोड़ा सा और इजी हो गया है। जिस कैप्टन ने आईसीसी इवेंट जीते हैं ना बैक टू बैक 2, तो फिर आप थोड़ा सा इजी वे में ले जाते कि नहीं यार ठीक है, हम इसको और देखेंगे। और रोहित शर्मा उस तरीके के खिलाड़ी भी हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि टेस्ट में उनका उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं रहा, थोड़ा लेट भी इंक्लूड किए गए टेस्ट में। बट ये बात तो सही है कि इस समय अगर आप कैप्टन की अगर आप रेस में देखें ना, एक्सपीरियंस कैप्टन अगर आपको चाहिए तो रोहित शर्मा से बेहतर नहीं है। और उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी भी कर रखी है, बशर्ते वो हारे हैं, वो अलग चीज़ है, बेशक वो हारे हैं, बट उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी कर रखी है। तो एक्सपीरियंस तो है। आप हारते हैं ना, फिर भी आपको एक्सपीरियंस तो मिलता है। तो होपफुली हो सकता है वो 2027 तक का वनडे वर्ल्ड कप प्लस एक और साइकिल WTC का, शायद उनके माइंड में ये भी चीज़ें चल रही हों। बट अभी इस चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से उनको थोड़ा सा
अपने डिसीजन खुद लेने का मौका तो ज़रूर मिलेगा, बिकॉज आप उनको प्रेशराइज तो नहीं कर सकते, ये तो डेफिनेटली श्योर है। तो फिलहाल तो अभी यही रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से कि रोहित शर्मा एज ए कैप्टन देखे जा रहे हैं इंग्लैंड के लिए। अभी तो खैर अब ये डिसीजन कितना अच्छा हो सकता है, कितना ख़राब हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बट अभी के हिसाब से वो भाई आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली टीम के कप्तान हैं, तो अभी तो आप उनको आसानी से तो नहीं आप साइड ऑफ कर सकते कि चलो ठीक है। तो होपफुली यार रोहित शर्मा मतलब अभी एक वनडे वर्ल्ड कप और एक साइकिल WTC का वो भी और खेलें, हम सबकी ये कामना है। और रोहित शर्मा के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो और जितने सारे पत्रकार जो भी थे कि रिटायरमेंट ले रहे हैं, एक तरीके का माहौल बना दिया। मैच जीतने के बाद भी वो जा रहे हैं, उनसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है। अरे भाई पहले आप सेलिब्रेट तो करने दें, उसके बाद फ्यूचर प्लान पूछे फिर। बट ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती हैं कंटिन्यू। चले दोस्तों, फिर आप इजाज़त दे दें और होपफुली अब किसी और वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें यार। ठीक है, नमस्कार।